इलाहाबाद के कुंभ मेले में होने वाली वीएचपी की धर्म संसद में बीजेपी सदस्य अमित शाह को बुलाने पर संत दो हिस्सों में तकसीम होते दिख रहे हैं। द्वारका पीठ के शंकराचार्य ने अमित शाह को धर्म संसद में बुलाने पर एतराज जाहिर किया है, तो वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदस्य अमित शाह को बुलाने के हक में है। नहीं, अगर उनको बुलाया जा रहा है तो आना चाहिए। क्यों? वो भी तो एक राम भक्त हैं, शिव भक्त हैं, उन्हें आने में क्या बुराई है। ऐसा नहीं कि राम भक्त सब हैं, चाहे सपा वाले हों, चाहे बसपा वाले हों, चाहे कांग्रेस के हों। ऐसा कोई नहीं लगा कि केवल जो बीजेपी वाले मोहर मारे वही राम भक्त हैं। राम भक्त तो पूरा हमारा संसार विश्व है, पूरा इंडिया हमारा, पूरा भारत है। अब कोई जरूरी थोड़ी है कि जो बीजेपी वही राम भक्त है। राम भक्त सब पार्टी में है, तो सबको आना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत पड़ी है। हाँ, विश्व हिंदू परिषद ये चाहिए कि अगर उसे चाहिए तो सबको बुलाना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद, अखाड़ा परिषद बुला ले, धर्म संसद बुला ले, फलाने एक जना धर्म संसद बुला ले, बोर्ड लगा करके आप पार्टी है, मांगिए खाइए। नेता को कोई बुला सकता है, कहीं आ सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन ये विश्व हिंदू परिषद वाले जो कह रहे हैं कि धर्म संसद बुला रहे हैं, धर्म संसद ये कौन चीज का धर्म संसद है। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया के एक तालिबा ने इल्जाम आयद किया है कि इसे एक इम्तिहान में बैठने से इसलिए रोक दिया गया क्योंकि इसने हिजाब पहना था। जामिया मिलिया इस्लामिया से एमबीए की तालिबा उमैया खान के मुताबिक वो यूजीसी नेट के इम्तिहान देने पहुंची थी, तो उसे वहां पर मौजूद मुलाजमीन ने अंदर जाने से यह कहकर रोक दिया कि हिजाब पहनकर इम्तिहान देने की इजाजत नहीं है। मेरा सेंटर ओजस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहिणी सेक्टर 16 में था। तो जब मैंने एंट्री की तो उन्होंने मुझसे बोला कि ये आपको उतारना होगा और उतार के बैग में रखो इसे। तो वो मेल थे, मैंने उनसे बोला कि सर मैं ये नहीं उतार सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो उतार के रखना होगा, ये इसे पहन के नहीं जा सकते अंदर। तो मैंने देखा सामने दो वो हैं फीमेल स्टाफ मेंबर्स। तो मैंने सोचा मैं उन्हें अप्रोच करती हूँ, वो समझेंगे मेरी बात को। तो मैं उनके पास गई, मैंने उनसे बोला मैम ये मेरा एडमिट कार्ड है, ये मेरा पैन कार्ड है और ये मेरा फ़ोटो है, तो मैं बैग वहाँ रख देती हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप ये उतारो और ये बैग में रखो। तो मैंने कहा मैम मैं ये नहीं उतार सकती हूँ, और ये आप मुझे चेक कर लीजिए पूरा डिटेल एकदम अच्छे से थॉरोली। मैं ईयरिंग्स और क्लचर और सब ये हेडबैंड उतार दूँगी, लेकिन मैं इस सर से ढके रहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे हेयर कवर करने हैं अपने। तो उन्होंने बोला नहीं, ये तो उतार के बैग में रखो, ये नहीं लगा सकते अंदर। तो मैंने कहा मैम नहीं, ऐसा कुछ रूल्स में नहीं लिखा है और मुझे एग्ज़ाम में ये लगा के बैठना है, ये पहन के बैठना है, ओढ़ के बैठना है, क्योंकि मैं अपने हेयर नहीं दिखा सकती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, वो एक सेम चीज़ यही रिपीट कर रही थी बस लगातार कि नहीं ये उतार के रखो। तो मैंने बोला मैम ये कहीं गाइडलाइंस में तो नहीं लिखा है कि ये उतार के रखना है। मतलब उन्होंने आंसर नहीं किया मुझे कि कहाँ लिखा है या उन्हें किसने बोला है कि नहीं पहन के बैठ सकते। और तब तक मुझे पता भी नहीं था कि और सेंटर्स में क्या वो है, बैठ सकते हैं नहीं, लेकिन मुझे इतना पता था कि गाइडलाइंस में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि सर नहीं ढक के बैठ सकते। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैम मुझे आप आराम से चेक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने दोनों ने मना कर दिया। मेरा फॉर्म भरने का फ़ायदा नहीं हुआ, मेरा एक अटेम्प्ट वेस्ट गया। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने मुस्लिम तालिबा को इम्तिहानी मरकज में हिजाब पहनने पर इम्तिहान हॉल में बैठने नहीं दिए जाने के मामले पर कहा कि तालीमी इदारों के अपने कवानीन होते हैं और इस इम्तिहानी मरकज की इंतजामिया ने इन्हीं कवानीन के तहत यह कदम उठाया होगा। मिलिया इस्लामिया की स्टूडेंट को जो है वो हिजाब पहनकर एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया है। नकवी साहब हमारे साथ मौजूद है। ये मामला हो रहा है इस तरह का, तो क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या ये सही चीज़ें हैं कि हिजाब के बगैर जो है वो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, हिजाब पहन के एग्ज़ाम नहीं दे सकते? देखो भैया, किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी शैक्षणिक संस्थान के अपने कानून है, अपने नियम है, और उन कानूनों और नियमों के तहत जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने एग्ज़ाम दिलवाता है और एग्ज़ाम के समय वो कानून लागू होते हैं। उसमें क्या है क्या नहीं है मुझे पूरा नहीं मालूम, लेकिन जो उनका सिस्टम है उस सिस्टम के तहत ही उन्होंने किया, तो उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि मतलब जो है वो अगर कोई अपने मजहबी तौर पर एग्ज़ाम देता है लिबास के साथ, तो कोई उसमें आपत्ति नहीं। देखिए, अगर यूनिवर्सिटी का एक नियम है, सुप्रीम कोर्ट का एक नियम है, तो सुप्रीम कोर्ट का नियम यूनिवर्सिटी के नियम पर आगे होगा और उस पर ज़्यादा डोमिनेट करेगा, ये समझ। कुछ कार्रवाई हो पाएगी वो अदारे पे जो ऐसा कर रहे हैं? मुझे मालूम नहीं क्या है, देखते हैं। नकवी साहब का ये कहना है कि HRD जो है वो इस मसले को देखेगी और जो मामलात सामने आए हैं कि हिजाब पहन के एग्ज़ाम नहीं देने दिया जा रहा है, तो इस पर भी कार्रवाई की गुंजाइश है। कैमरा पर्सन अविनाश लोंडे के साथ मुहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई।
गुजरात के डांग में दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। यहाँ एक स्कूली बच्चों से भरी बस 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। जख्मी बच्चों को एम्बुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया। अस्पताल से मिली इत्तला के मुताबिक इस हादसे में अब तक 10 तलबा की मौत हो चुकी है, जबकि 77 तलबा जख्मी बताए जा रहे हैं। इन तलबा में 21 बच्चों की हालत इंतहाई नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें सूरत रेफर किया गया है। बस में मौजूद बच्चों की मजमूई तादाद 90 बताई जा रही है।